वेलकम बैक टू माय चैनल। अब अभी अभी मैं जस्ट जा रहा हूँ लाइब्रेरी जाने के बाद फिर पेपर देने जाऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मुझे। उससे पहले थोड़ा पढ़ूँगा, फिर उसके बाद दिमाग में चढ़ेगा, उसके बाद जाके पेपर दे के आऊँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी जाने के बाद वहाँ पर कम से कम मेरे को निकलना है 12:30। तो 12:30 से पहले तो 12:30 के बाद मतलब 12:30 बजे यहाँ से निकलूँगा। 12 बजे तो यहाँ आ जाऊँगा घर पे। 12:30 बजे घर से निकलूँगा। घर से निकलने के बाद 1.5 घंटे में मुझे ज़्यादा दूर नहीं है, बस है 1.5 घंटे में तो पहुँच ही जाऊँगा। फिर उसके बाद जाना है मुझे, फिर वहाँ पेपर दूँगा 2 से 5 के बीच। फिर 5 बजे वहाँ से निकलूँगा, 1 घंटे बाद वहाँ से आऊँगा फिर घर पे। तो आज फिर क्या होगा, जाऊँगा तो मेट्रो से ही, फिर उसके बाद जाऊँगा आराम से पढ़ूँगा तसल्ली से। जो चीज़ें हो सकती है मेरे दिमाग में जा सकती है वो सारी चीज़ें डालूँगा। फिर उसके बाद देखते क्या होता है। तो फिर चलते हैं, फिर दोस्त का उसका भी पेपर है मेरे साथ जाऊँगा। अलग है शायद में और वो साथ में, तो देखते क्या होता है। तो अभी सीधा लाइब्रेरी जाता हूँ। मैं जस्ट निकला हूँ लाइब्रेरी से। अभी मेरे करीब 11:30 हो रहे हैं और मैं अभी जाऊँगा घर। पहले वहाँ से फिर उसके बाद तैयार होऊंगा। तैयार होने के बाद वहाँ से फिर निकलूँगा मैं पेपर मतलब पेपर देने के लिए 12:30 बजे। अभी 11:30 हो रहे हैं, मैं 12:30 बजे निकलूँगा। और मैं बैठा था तो मतलब मेरे दोस्त ने कहा सारा चीज़ रख लिया, तो मैंने कहा हाँ रख लिया। तो उसने कहा मतलब ब्लैक पेन से लिखना है, तो मैंने कहा नहीं यार वो तो नहीं रखा। तो फिर मैंने ब्लैक पेन 2 लिए। ब्लैक पेन 2 लेने के बाद अभी मैं निकल रहा हूँ। उसके बाद मेरा दोस्त अभी उसे बहुत दूर जाना था तो वो चला गया है। अभी क्या कहते हैं 11 बजे निकला था, मैं अभी 12:30 बजे जाऊँगा। फिर उसके बाद पहुँचने के बाद आपको दिखाते हैं कि वहाँ एग्ज़ाम हॉल मतलब एग्ज़ाम के सेंटर पे कैसा माहौल रहता है। ठीक है, उसके बाद दिखाते हैं। अभी ये पेन लेके चल रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए अभी, तो वहाँ चल के दिखाते हैं। ठीक है, अभी मैं जस्ट निकला हूँ एग्ज़ाम के लिए, तैयार हो गया, खाना वाना खा लिया है। अब सीधा जाना है एग्ज़ाम पे और फिर वहाँ पेपर देना है। देखते हैं वहाँ एग्ज़ाम पे क्या होता है। बस पेपर हार्ड ना आए यार, क्योंकि पेपर हार्ड आ गया तब तो पसीने छूटने लगते हैं, मेरे गूज़बम्स खड़े हो गए। बस पेपर हार्ड ना आए, उसके बाद तो सब मैं संभाल ही लूँगा, क्योंकि इतना तो कर ही लिया है। तो चलते हैं, फिर देखते हैं। अभी पहले बस पकड़ूँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा मेट्रो से फिर वहाँ उतरने के बाद एग्ज़ाम सेंटर। अब देखते क्या होता है। इस पे जाऊँ बैटरी पर। बैटरी पर चले क्या? चलो बैटरी वाले से पूछते हैं। भैया रेड लाइट जाओगे? हाँ जी सर। चलो पूरा का पूरा भीड़ लगा हुआ है।
अब निकलने का थोड़ा रास्ता मिल गया। ये भी जाम लगा हुआ है। अभी जस्ट मैंने जब जेब में हाथ डाला मुझे पता चला कि मैं तो मेट्रो कार्ड लाना ही भूल गया। तो उसके बाद जब मैंने घर पे फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कहाँ पे है। तो मैंने कहा कि मैं तो क्या कहते पुष्पांजलि आ गया। तो उसके बाद मेरी बहन ने बताया कि कोई नहीं, तू मेट्रो कार्ड नहीं ले गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तू टिकट ले लियो। तो मैंने सोचा चलो टिकट ही ले लूँगा। अब टिकट लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं अब मैं कैश भी उतना होगा कि नहीं होगा। वो खुले मांगता है ना, तो उस वजह से अब देखते हैं वहाँ क्या होता है। पहले मेट्रो चलते हैं, फिर मेट्रो से जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पे। ठीक है, मैं आ गया, जस्ट मेट्रो स्टेशन आ गया। अभी जस्ट मैंने टिकट लिया है और मैं जा रहा हूँ मेट्रो पकड़ने। मेट्रो खाली है, कोई नहीं है। अभी आएगी मेट्रो, जस्ट आ गई है। अभी मैं जाऊंगा। पूरी की पूरी मेट्रो खाली है, देख लो। अभी चलते हैं द्वारका सेक्टर 12। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर को पहुँचेंगे। एग्ज़ाम सेंटर को पहुँचने के बाद अभी तो करीब शायद 1-4 बज रहे हैं। मुझे उसके बाद पहुँच जाना है। 1:30 बजे मुझे अंदर घुसना है। 1:45 में मेरे पास पेपर आ जाएगा। उसके बाद 2 बजे से पेपर स्टार्ट। और फिर इतनी देर में मुझे जल्दी पहुंचना पड़ेगा क्योंकि शायद मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, थोड़ा सा, लेकिन फिर भी पहुंच जाएंगे। मेट्रो तो काफ़ी चलती है। तो चलते हैं, फिर वहाँ पहुँचने के बाद आपको दिखाता हूँ। ऊपर के आ गया मेट्रो स्टेशन पे। अभी जस्ट अब चलते हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, क्योंकि 13 मिनट बचे हुए हैं और 13 मिनट में हमें एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना है, तो हमें लेट ना हो जाए। अब देखते क्या होता है। चलते हैं, देखते 13 मिनट में पहुंच पाते कि नहीं। मेट्रो से तो अभी जस्ट उतर गया। अब एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने की देरी है बस। और पता है मेट्रो में क्या हुआ? मेट्रो में मतलब मैं बैठा हुआ था आराम से, मैं आराम से बैठा हुआ था। तो एक लड़की आई, मतलब 2 लड़की थी, 2 लड़की आई। उसमें में से एक लड़की मेरे जस्ट बगल में बैठने लगी। फिर उसके बाद मतलब मैं तो रहा सख्त लौंडा, तो मैं वहीं बैठा रहा। फिर उस लड़की ने कहा कि आप थोड़ा उधर चले जाओ। तो फिर मैं क्या कहते हैं गुस्से के साथ, मतलब वो लड़की मेरे बगल में आके बैठ गई। इस वजह से मैं गुस्से में उधर जाके क्या कहते हैं 2-3 सीट आगे बैठ गया। फिर वो दोनों एक साथ बैठ गई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा उधर ही चला जाऊँ तो क्या दिक्कत है। मैं तो सिंगल बंदा, चला भी जाऊँगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी। वो दोनों साथ बैठी थी। फिर उसके बाद उन्हें पता नहीं कहाँ उतरना था। मैं अपने मेट्रो स्टेशन पर उतर गया। तो अब उतरने के बाद अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। 13 मिनट बचे हुए थे, 10 मिनट बचे होंगे। ठीक है, फिर मैं पहुंचने के बाद आपको दिखाता हूँ वहाँ का। जस्ट मैं भी पेपर दे के निकला हूँ भाई। पेपर बहुत अच्छा गया। मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मेरे 70-80 मार्क्स तो आ जाए। मेरे हिसाब से 96 का अटेम्प्ट किया है, तो 70-80 तो आ जाए। अब देखते कितना आता है, वो तो उसके ऊपर है। वो तो चक्कर के ऊपर है, कैसे चेक करता है। अब मैं तो करके आया हूँ
तो अब देखते कितना कैसा गया है। 70-80 तो आ ही जाएंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ क्या कहते हैं वो मेट्रो की तरफ जाने के बाद मैं जाऊँगा घर से। फिर मम्मी और पापा पूछेंगे कैसा गया पेपर, फिर उन्हें भी बताना पड़ेगा। तो चलिए फिर मेट्रो पे मिलते सीधा, ठीक है। WhatsApp, One Day, Amazon Pay, ONDC, and PhonePe. Next station is Dwarka, Sector 9. ये द्वारका सेक्टर 9 स्टेशन है। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की। गाइस हम मेट्रो से निकल चुके हैं और अभी हम जस्ट थम्स अप पी रहे हैं। अरे पेपर देने के बाद टेंशन बहुत हो जाती है ना, इस वजह से थोड़ा सा रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो टेंशन इतना बढ़ जाती है कि मतलब कभी सर दर्द करने लग जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए पहले रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो। अब मेरा अगला एग्ज़ाम परसों है। परसों मीन्स 18 को मेरा अगला एग्ज़ाम है। उसके बाद फिर एक दिन छोड़ के फिर एक दिन है। फिर उसके बाद 22 को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म है। तो अब देखते हैं इस वाले एग्ज़ाम में, ये वाला एग्ज़ाम तो बहुत बढ़िया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस अगला एग्ज़ाम और बढ़िया चला जाए, वो फिर मज़ा आ जाएगा उसमें भी। उससे पहले उसके बाद वाला एग्ज़ाम और बढ़िया जाना चाहिए बस। फिर उसके बाद दो पेपर और बचेंगे, वो 2 पेपर में तो मैं अपने आप निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बस ये वाला दूसरे नंबर वाला पेपर चला जाए। तो चलो फिर वहाँ जाके मिलते हैं। मैं तुम्हें अभी एक बेहतरीन दृश्य दिखाता हूँ, देखना क्या सुंदर नज़ारा है भाई। मतलब एकदम जन्नत लग रही है ये देखो जब सूरज ढलता है ना तो क्या लगता है भाई, मतलब गजब। ये देखो मतलब क्या गजब लग रहा है भाई, क्या गजब है। ऐसा नज़ारा रोज़ देखने को मिले तो क्या बात है। ये देखो दोस्तों, मैं करीब जब से मैंने स्कूल छोड़ा है तब से ये प्लेटफॉर्म बन रहा है, लेकिन अभी तक बनके तैयार नहीं हुआ है। सोचो मेरे को कम से कम 3-4 साल हो गए प्लेटफॉर्म को छोड़े हुए, और अभी तक ये बनके तैयार नहीं हुआ है। मतलब सरकार इतनी धीरे है हमारे, तो अभी तक बनके तैयार नहीं हुआ। अब पता नहीं यहाँ बना क्या रहे हैं। कभी कहते हैं कि मेट्रो स्टेशन बन रहा है, कभी कहते हैं रेलवे स्टेशन बन रहा है। ऐसे ही हर बार चलता रहता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि क्या बना रहे हैं। अब देखते हैं, जब बन के तैयार होगा तभी पता चलेगा कि क्या बनेगा। लेकिन ये हमारे गवर्नमेंट की लापरवाही है कि अभी तक यहाँ पे कुछ भी बन के तैयार नहीं हुआ है। वैसे देख के तो लगता है कि रेलवे स्टेशन ही बन रहे हैं, नहीं तो फिर मेट्रो में भी ऐसे ही मेट्रो में भी ऐसे होता है। अगर मेट्रो यहाँ बन जाती है तो मज़ा ही आ जाएगा। द्वारका से मतलब उस वाले मेट्रो स्टेशन में जाने की दिक्कत ही क्या रहेगी। फिर तो यहीं से बैठो, यहीं चले जाओ, कहीं जहाँ भी जाना है। तो चलो फिर मिलते हैं घर पे सीधा। फिर वहाँ दिखाता हूँ वहाँ क्या होता है। मम्मी पापा फिर वहाँ पूछेंगे, ठीक है। करते थे, लेकिन जब से स्टेशन बनने को हुआ है तब से ना कोई क्रिकेट खेलता है ना कुछ होता है। अब तो क्रिकेट भी बंद हो गया। पहले यहीं आते थे, वहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ क्रिकेट खेलने। वहाँ जगह थी, लेकिन वहाँ मतलब उतनी जगह नहीं थी, वहाँ पे पूरा भर जाया करता था, तो इसलिए यहाँ पे आते थे। तो अभी करीब 8:20 हो रहे हैं और मैं जस्ट अभी निकला हूँ लाइब्रेरी
लाइब्रेरी में मैंने मतलब मेरा जो दोस्त था, हम दोनों ने पेपर डिस्कस किया। ज़्यादा नहीं किया, इतना भी नहीं किया कि मतलब तेरे कितने मतलब इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया, ज़्यादा नहीं किया, बस थोड़ा सा ही किया। फिर उसके बाद हमने अगले पेपर की तैयारी करनी शुरू की। तो हमने थोड़ी देर बात की, उसके बाद फिर हमने मतलब मैंने फिर क्या कहते हैं 8 बजे तक निकलना सही था। अब मैं जा रहा हूँ घर, उसके बाद जाऊँगा फिर वहाँ पे मतलब 12 बजे तक, अब देखता हूँ 12 बजे तक पढ़ूँगा। उससे पहले ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 12 बजे तक पढ़ूँगा, तो आराम से 12 बजे तक पढ़ूँगा। फिर उसके बाद 4 चैप्टर उसमें ख़त्म करूँगा। फिर सुबह कल में 3 चैप्टर ख़त्म करूँगा। फिर कल में पूरा सिलेबस हो जाएगा एक। तो फिर क्या कहते हैं अगले दिन पेपर है उसके लिए, मतलब 18 का। देखते क्या होता है, मिलते हैं। तो फिर आप देखते हैं, क्या पता कल तो व्लॉग आएगा ही, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो व्लॉग आएगा ही। अब देखते हैं कल वाले व्लॉग में क्या होता है। ठीक है, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।